दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं जो कूलर बनाती हैं और जब हम बात करते हैं कूलर खरीदने की तो हमें एक चीज का हवाला हमेशा दिया जाता है कि आप ये कूलर ले जाइए, ये पानी से भी चलता है। तो पानी से तो सभी चलते हैं, लेकिन काफी जगह प्रॉब्लम होती है पानी की, जहां पानी नहीं आता या कम आता है। तो वहां एक लालच दिया जाता है कि इस कूलर में एक अलग से आइस ट्रे लगाई गई है, आप इसमें बर्फ डाल दीजिए, उससे भी ये कूलर ठंडी हवा देगा। और खास करके जब रूम कूलर खरीदने जाते हैं तो ये झांसा हमें 100% लोगों को दिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि पानी रूम में उमस करता है, इसमें आप बर्फ डालिए, ये आपको ठंडी हवा देगा, उमस नहीं करेगा। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? अगर हम बर्फ डालें कूलर में तो क्या कूलर ठंडी हवा देगा? तो चलिए इस वीडियो में आपको इसी समस्या का समाधान बताते हैं और इसकी रियलिटी क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर, मैं हूं नीतीश। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जब भी हम कूलर खरीदने जाएं तो हमें देखना क्या है, ठीक है? यानी कि कूलर बाइंग गाइड 2021 भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक। अब जब हम कूलर लेने जाते हैं तो बर्फ वाली बात आती है, आइस ट्रे वाली बात आती है, उस झांसे में फंसने की बात आती है। तो हमें सबसे पहले समझनी होती है कूलर में काम करने की टेक्निक, यानी कि कूलर किस टेक्निक पर काम करता है और किस प्रकार हमें ठंडी हवा देता है। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं टाइल्स के जरिए। ये टाइल आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ ये जो रखा हुआ है ये हनीकॉम्ब है, यानी कि इसी तरीके का कूलर में 3 तरफ या 2 तरफ या 1 तरफ पैड लगा हुआ होता है। तो हनीकॉम्ब वाले भी आते हैं और वुडन वूल या घास वाले भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पानी जब इस पर पड़ता है तो ये गीला होता रहता है, इसमें पानी पड़ने से इसमें सीलन आती है, गीला होता है। और कूलर जिस तरीके से पंखा रखा हुआ है, हवा फेंक रहा है, यहां से हवा इसमें जा रही है और यहां से ठंडी होकर के निकल रही है। कूलर सेम टेक्निक पर काम करता है, यानी कि बाहर की हवा को खींचता है, यहां सिंबॉलिक रूप से पंखा लगाया हुआ है और बाहर से वो हवा खींचता है, वातावरण में चल रही हवा को खींचता है। और सामने जब इसमें यहाँ पंखा लगा होता है तो वो पंखा गर्म हवा को ठंडी करके हमारे अंदर रूम में लेकर के आता है। जैसे कि आप इस वाले सीन को देखें, इस वाले चित्र को देखें, यहाँ एक कूलर रखा हुआ है, दोनों तरफ से हवा ये आपको आती हुई दिखा रखी है यहाँ इस सिंबल के जरिए। और ये जो ब्लू लाइंस है ये बता रही है कि यहाँ से अंदर से ठंडी हवा आ रही है। तो इस सिस्टम पर कूलर काम करता है। यानी कि कूलर का काम क्या हुआ, बाहर की हवा जैसी भी है उसको ठंडा करके हमारे तक भेजना। उसमें 2 चीजें काम करती हैं, एक तो अंदर भरा हुआ पानी और वो पानी का उनके ग्रास पैड पर या हनीकॉम्ब पर गिरना, ठीक है। तीसरा जो सीन है वो होता है उसमें लगी मोटर का, जिसके थ्रू पंखा चलता है। पंखा अंदर की गर्म हवा को ठंडा करके हमारे पास रूम में हमारे फ्लो करता है या फेंकता है। इस सिद्धांत पर कूलर काम करता है। अब आइस ट्रे की बात करते हैं। कुछ कूलर ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर की ओर या फिर जिनमें कहीं भी नीचे आइस ट्रे का एक स्पेस दिया होता है जिसमें बर्फ डाल दो आप, तो उससे वो कहते हैं कि भाई इसमें कूलर ठंडी हवा देगा। उसका रीजन क्या बताते हैं कि ये जो पानी अंदर भरा होता है ये इतना ठंडा नहीं होता, बर्फ डालोगे तो बर्फ का पानी ठंडा होता है और वो कूलिंग पैड्स को ज्यादा ठंडा करेगा और उससे हवा ठंडी देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन आपको बताता हूं। अगर आप कूलर में पानी नहीं डालेंगे और केवल बर्फ के भरोसे ठंडी हवा लेने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए आपने कूलर के ऊपर जो कूलिंग पैड्स लगे होते हैं साइडों में, चारों तरफ, तीनों तरफ, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक स्पेस बना होता है नालीनुमा, ठीक है। इस स्पेस में पानी डालता है और जो छेद के जरिए इनके ग्रास पैड पर या हनीकॉम्ब पर पड़ता है। इससे हनीकॉम्ब गीला होता है, ग्रास पैड गीला होता है और इसी हवा को फिल्टर ठंडा करके अंदर भेजता है। लेकिन चूंकि मान लीजिए इनमें हमने बर्फ डाल दी तो बर्फ का जो पानी आएगा, बर्फ के पिघलने के बाद जो पानी आएगा वो इतनी कम स्पीड से आएगा, बहुत कम आएगा और वो पूरी तरीके से घास को ठंडा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बर्फ का यूज कूलर में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गर्म हवा आएगी, उस घास में पड़ी हुई मिट्टी हमारे पास आएगी। क्योंकि मिट्टी पानी से गीली हो जाती है तो मिट्टी उस समय नहीं आती, केवल उसकी स्मेल आती है। लेकिन इस स्थिति में मिट्टी भी 100% अंदर आएगी, ठीक है, या घास की जो भी उसमें होती है वो चीजें भी अंदर आएगी। तो बर्फ का यहाँ कोई भी यूज नहीं है और केवल बर्फ ट्रे, आइस ट्रे या बर्फ के नाम पर कूलर ठंडी हवा देगा, इस नाम पे एक्स्ट्रा जो चार्जेस वो हमसे वसूल लिए जाते हैं। जब हम कूलर लेने जाते हैं मतलब मिनिमम से मिनिमम, मान लीजिए आप कूलर प्राइस इन इंडिया की बात करें, मिनिमम से मिनिमम कूलर की बात करें, अंडर 5000 की बात करें तो 5000 मिनिमम और 10,000 12,000 तक के कूलर आते हैं। तो हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इस बेवकूफी के चक्कर में कम से कम नहीं करना चाहिए। सीधा साधा सिंपल कूलर बेटर है जिसमें 3 तरफ ग्रास पैड या हनीकॉम्ब हो, एक उसमें पंखे की बेटर मोटर हो, इसमें एक बढ़िया टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं पानी चढ़ाने वाला मेंढक पंप जो आता है वो हो, ठीक है, और पंखड़ियां इसमें आपकी लोहे की, प्लास्टिक की, जिसकी भी हो, अच्छी रहती है।
ये चीजें कूलर में हमें केवल देखनी चाहिए। तो बर्फ का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब कुछ लोग और प्रयोग करते हैं, जो अंदर टैंक में पानी होता है उसमें बर्फ डाल देते हैं और उनको फिर ये लगता है कि भाई इससे ठंडी हवा आएगी। तो कुछ पल के लिए साइकोलॉजिकली ऐसा एहसास हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो अंदर का टैंक का पानी है उसका टेम्परेचर औसत हो जाता है, यानी कि जैसा टेम्परेचर अंदर कूलर के अंदर होगा, जो हवा आपको मिल रही है उस सेम टेम्परेचर का पानी कूलर में हो जाएगा। तो बर्फ से एक्स्ट्रा ठंडा पानी नहीं होने वाला, ठीक है ना, और इससे एक्स्ट्रा ठंडी हवा नहीं आने वाली। तो कम से कम आइस को तो आप कूलिंग के लिए, ठंडी हवा के लिए कूलर में डाल करके मत बिगाड़ो, उसको यूज करो। आप आराम से शरबत में डालिए, शिकंजी में डालिए, अपने लस्सी में, मट्ठे में डालिए और फिर बर्फ का यूज कीजिए। कूलर में इस आइस को डालने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कूलर लेने जाएं तो हमें आइस ट्रे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन सा कूलर हमारे घर के लिए अच्छा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कूलर से ठंडी हवा आपको खानी है, तो केवल और केवल एक ही ट्रिक काम करती है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो दुनिया का कोई भी कूलर, कोई भी रूम कूलर आपको ठंडी हवा नहीं देगा। इसलिए इस गलती को बिल्कुल भी मत करना, इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो ये तो हो गया कूलर में बर्फ का उपयोग करें कि नहीं करें, ठीक है ना। कूलर में बर्फ डाले तो क्या ठंडी हवा देगा अथवा नहीं देगा। चलिए, ये तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड का कूलर लें। तो देखिए, ब्रांड कोई सा भी हो, केवल एक ही बात ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर वो कूलर लेना है जो ना तो ज्यादा सकड़ा हो, ना ज्यादा लंबा हो, ना ज्यादा चौड़ा हो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी, प्रॉपर लंबाई चौड़ाई का कूलर आपको लेना चाहिए। दूसरी बात, उसको विंडो में लगाएं, आप कमरे के बाहर की विंडो में लगाएं जहां बाहर से हवा कूलर खींच सके, ठीक है। और कूलर का अगला हिस्सा आपके विंडो में होना चाहिए ताकि जहां से हवा आपके रूम में आ सके। अब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपको कूलर की हवा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा जब आएगी तो उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कूलर में बर्फ का उपयोग करें या नहीं करें, या फिर कूलर से ठंडी हवा कैसे लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।